वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज के वीडियो में हम त्रिभुजों की संख्या की गणना करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये आकृति दी गई है, हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये त्रिभुज के एक सिरे से सामने वाली भुजा पर कितनी लाइनें खींची गई हैं। तो ये 2 लाइनें खींची गई हैं, ये इसको 3 भागों में डिवाइड करती है। तो इन सबको हम जोड़ देंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन बी। सामने वाली भुजा पर कोण से कितनी लाइनें खींची गई हैं? 2 लाइनें खींची गई हैं। तो ये 2 लाइनें इस आकृति को 3 भागों में विभाजित करती है। 1, 2, 3 ऐसे लिख लेना है और इन सबको जोड़ देंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट आकृति है, इसमें सिरे से सामने वाली भुजा पर लाइनें खींची गई हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित करती है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। इस आकृति में 15 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन बी। हमें ये देखना है ये कितने भागों में बांटी गई है। 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटी गई है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15। तो इस आकृति में 15 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट है, अब ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 2 और 1 3। तो इसमें 3 त्रिभुज होंगे। इसी तरीके से इस वाली भुजा के लिए कर लेंगे। तो ये 1, 2, 3, इन सबको जोड़ लेंगे, 3, 2, 5 और 1 6। तो इसमें 6 त्रिभुज होंगे। अब सामने वाली भुजा पर 1, 2, 3, 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसमें 10 त्रिभुज होंगे। कुल त्रिभुज होंगे 10 और 6 16 और 3 19। तो इसमें ऑप्शन ए 19 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। सिरे से सामने वाली भुजा पर कितने भागों में विभाजित करती है? 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित करती है। इन सबको जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। तो इसमें 15 त्रिभुज होंगे। इतने ही ये सामने इससे नीचे वाली भुजा पर को विभाजित करती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें भी 15 त्रिभुज होंगे। 15 और 15 30। इस आकृति में कुल 30 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आकृति है, ये एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये 4 भागों में विभाजित करता है। अगर इस तरीके से कोई आकृति दी हुई है तो इसका हम दुगना कर देंगे, जितने भागों में दी है उसका दुगना कर देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित करिए, इसका दुगना कर देंगे 8। तो इसमें कुल 8 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन बी गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4 त्रिभुज। एक ये हो जाएगा 5, एक ये 6, एक 7 और एक ये 8। तो इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट, ये आकृति दी हुई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या याद करनी है। सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका डबल कर देंगे, 16। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन सी। हमें इस तरीके से नंबरिंग कर लेनी है। अगर इस तरीके से कोई आकृति दी हुई है तो, और उसका दुगना कर देंगे, जैसे ये 8 भागों में विभाजित किया तो 8 का दुगना कर देंगे 16। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें त्रिभुजों की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज देखेंगे, इसमें नंबरिंग कर लेंगे, 1, 2। अब इनको जोड़ देंगे तो 2 और 1, इसमें 3 होंगे। इसी तरीके से इस आकृति में 3, 1 और 1, 1 और 2। ये नंबरिंग कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3। तो इसी तरीके से ये भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये वाला त्रिभुज देखेंगे हम, तो इसमें भी 3 होंगे, 3, 3, 6, 3 9। एक ये बड़ा हो जाएगा 10, एक ये 11, एक ये 12, 13, 14, एक ये 15 और एक ये पूरा बड़ा 16। तो इस आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट दी हुई है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये
वर्ग वाली आकृति देख लेंगे। इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, इसका डबल कर देंगे तो 8। इसमें 8 त्रिभुज होंगे। अब ये कॉर्नर पर इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिन लेंगे 1 2 2 और 1 3, तो इसमें 3। इसी तरीके से इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसी तरीके से 1 2 इनको जोड़ देंगे तो 3, इसमें भी 3 होंगे। 3 3 6 3 9 3 12 और 8 20, तो इस आकृति में 20 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें ये आकृति दी हुई है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सिरे से सामने वाली भुजा को ये कितने भागों में विभाजित करता है, 1 2 और 3 भागों में विभाजित करता है। अब इन सबको जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इस आकृति में 6 त्रिभुज होंगे। अब इस सिरे से सामने वाली भुजा पर तो ये 1 2 3 इन सबको जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इसमें भी 6 त्रिभुज होंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में। इसी तरीके से इसमें इस सिरे से इस वाली भुजा को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 1 2 3 इन सबको जोड़ लेंगे तो इस आकृति में 6। इसी तरीके से इस सिरे से सामने वाली भुजा को ये इस वाले त्रिभुज को 1 2 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, तो इसमें 6 6 12 6 18 और 6 24, तो टोटल 24 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आकृति है, इसमें ये एक आकृति है, इसमें हमें त्रिभुजों की गणना करनी है। तो ये एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के अंदर त्रिभुज बने हैं। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6, और इस तरह की कोई आकृति है तो इसका जितने भाग हैं उसका डबल कर देंगे तो 6 दूनी 12। इस आकृति में 12 त्रिभुज होंगे। अब ये इसमें हमने पढ़ा था कि अगर सिरे से सामने वाली भुजा को जितने भागों में बांटा है उतना लिख लेना है और इनको जोड़ देना है 2 और 1 3, इसमें 3 त्रिभुज होंगे। अब ये एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये होगा, तो ये 2 त्रिभुज होंगे। 12 3 15 और 2 17, इस आकृति में 17 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आकृति है, इसमें हमें त्रिभुजों की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 का दुगना 8, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। इस तरीके से कोई वर्ग दिया हुआ है जिसमें विकर्ण खींचे हुए हैं, तो जितने भागों में विभाजित करता है उसका डबल कर देंगे 8। इसी तरीके से ये बड़े वाले वर्ग को ले लेंगे, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 का दुगना कर देंगे 8, तो इस आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। पर ये हमने उस आकृति में भी गिन लिया था और इसमें भी गिन लिया, तो 1 कम कर देंगे तो 8 और 16 माइनस 1, इसमें 15 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आकृति है, ये हमें कोई आकृति दी हुई है, तो अब इसमें हम त्रिभुजों की गणना करेंगे। एक ये छोटा वाला वृत्त है, इसमें 1 2 3 4, तो इसका 4 का दुगना 8, तो इसमें 8 त्रिभुज होंगे। अब ये बड़ा वृत्त है, इसमें विकर्ण खींचे हुए हैं, इनका गिन लेंगे तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 का दुगना कर देंगे 8। इसी तरीके से इसमें भी 8 त्रिभुज होंगे। अब ये इस त्रिभुज में गिन लेंगे तो ये 1 2 और 3, इसमें 3 होंगे। इसी तरीके से ये इस सिरे से सामने वाली भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो ये 1 2, तो इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। 8 8 16, 8 से 24, 24 और 3 27 और 3 30, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। 31 32 33 34, एक ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा। 35, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। 36 और एक ये बड़ा त्रिभुज हो जाएगा 37, तो इस आकृति में कुल 37 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।